ओके, तो पीसीआर, पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉमनली यूज हमारे पास जो एब्रिविएशन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थोड़ा सा मे बी आप लोगों ने पढ़ा हो बायोकेमिस्ट्री में या इधर उधर अपने सब्जेक्ट्स में। ज़्यादा तो हम आज के इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। कि इट इज़ अ टेक्निक यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी, और होता इसमें यह है कि एम्पलीफाइज अ सिंगल कॉपी और फ्यू कॉपीज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जनरेटिंग थाउजेंड्स और मिलियन कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। ठीक है। बेसिकली ये कि हम डीएनए या आरएनए दोनों ही से ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए या आरएनए को हम इसमें डिटेक्ट करते हैं, एंड बिकॉज और ये जो प्रोसेस है उसमें ये करते हैं बेसिकली कि स्मॉल पीस ऑफ जो डीएनए है वो हम ले लेते हैं या आरएनए, और उसको जो है ना वो थ्रू द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो एम्पलीफाई हो जाता है, उसके मल्टीपल कॉपीज हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे? उन जगहों पर जहाँ पे हमने बहुत स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीएनए और आरएनए हमारे पास है, और वहाँ से जो है ना हमने डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, रिसर्च में बहुत यूज होती है, उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन और क्लोनिंग वगैरह के जो जो भी सारा प्रोसेस होता है उसमें, इवन बॉटनी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेकिन बहरहाल हम तो आज क्लिनिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं पीसीआर के? कि ये स्मॉल अमाउंट्स या वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए जो है ना इन द पेशेंट सैंपल उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से हम पीसीआर को यूज़ करते हैं कि ये जो है ना बहुत स्मॉल अमाउंट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, कि इवन अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया, बट अर्ली स्टेज पे अगर पीसीआर से हमने उसको डायग्नोज कर लिया तो वी कैन यू नो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा, विच हैज़ डेफिनेटली अ गुड प्रोग्नोसिस अगर अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर और बाकी पीसीआर के आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा लेक्चर के दरमियान में। मैम आपकी आवाज जो है ना वो काफी आहिस्ता आ रही है, बहुत स्लो है। आहिस्ता आ रही है? यस मैम। ऐसे वॉल्यूम मेरी तरफ से तो फुल है। पोजीशन चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी, और एडवांटेजेस इसके ये हैं कि पीसीआर इज हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक। जिन इन्फेक्शंस के लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, यानी कि फॉर द जनरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए यू मस्ट थिंक के शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पीसीआर मशीन्स के थ्रू जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट बल्कि वी कैन हैव मल्टीपल कॉपीज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो पीसीआर के रिजल्ट्स होते हैं रिलायबल एंड एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑल वायरसेस एंड देयर वेरिएंट्स, ये भी एक ये एक मज़ीद एक और एडवांटेज है, इसको मैं आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करती हूँ। और मैम इसका एक और एडवांटेज ये है कि इट इज़ द एबिलिटी टू क्वांटिफाई वायरल लोड, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। पीसीआर का अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो उसमें बेसिकली ये करते हैं कि हम जो भी हमारे पास पेशेंट सैंपल है हम वो लेंगे, और उसमें जो वायरल जो भी डीएनए या आरएनए सैंपल है उससे पहले हम लेबोरेटरी में प्राइमर जनरेट करते हैं, और उसके बाद उसको मशीन्स में रख देते हैं। फिर जो है ना उन टेम्पलेट्स की डीनेचुरेशन होती है, प्राइमर्स अप्लाई करते हैं फिर, और उनके साथ जो है ना फिर उसकी बॉन्डिंग होती है। उसके बाद उसको पहले हाई टेम्परेचर पे ये सब होता है, उसके बाद उसको कूल डाउन करते हैं, फिर अनीलिंग ऑफ द आपकी क्या प्राइमर होती है, और उसके बाद मैम एक्सटेंशन ऑफ द क्यों प्राइमर, जरूरत महसूस करते हैं ठीक है। कि- कह रहे मैम हैं आप? डायग्नोसिस के लिए हमें ये क्या जरूरत है? मैम किसकी? मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आखिर डायग्नोसिस के लिए मतलब पीसीआर के क्या किस तरह इम्पोर्टेंट हो सकता है? हमें समझ नहीं आ रही कि भाई हमें क्या जरूरत है कि हम डीएनए या आरएनए कितने कॉपीज बनवाएं। हाँ मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। पहले हम ये देखो, जिन इन्फेक्शंस में बेसिकली हम जो पीसीआर यूज़ करते हैं ना वो यूज़ करते हैं वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब
पहली बात तो ये है कि मतलब बैक्टीरिया तो हम जिस तरह से हम बैक्टीरिया डिटेक्ट कर लेते हैं ना कि उनको कल्चर्स में हमने ग्रो करा लिया, ठीक है, हम उस तरह से हमने बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन हम वायरसेस को किस तरह से डिटेक्ट करें? एक तो वो इतने स्मॉल हैं, फिर वो ए सेलुलर हैं, उनको डिटेक्ट करने का जो हमारे पास तरीका है ना वो पीसीआर है। फिर हमें पता है कि वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, एक आपके पास वायरसेस या तो डीएनए वायरसेस होते हैं या आरएनए वायरसेस होते हैं, उनका एक न्यूक्लियर कोर होता है, उसका जो है ना वो कैप्सिड होता है। इतना सा तो वायरस का स्ट्रक्चर है बस। उसी पे जो है ना जितने आप सारे वायरसेस पढ़ते हैं उसकी क्लासिफिकेशन सारी इसी बेस पर है कि जो है ना दो ही स्ट्रक्चर्स हैं वायरसेस के बाद, एक उसका जेनेटिक मटेरियल है और एक उसका जो है ना आउटर कोर है वो है, ठीक है। अब हमने वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए जो तरीका बनाया है वो ये है कि हम उसका जो डीएनए या आरएनए है हम उससे जो है ना डिटेक्ट करेंगे कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट और कौन सी तरह का वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। और पीसीआर की ये आपके पास अभी जैसे मैंने ऊपर वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, वहाँ पे लिखा था कि पीसीआर से हम डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वायरसेस हैं ना उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि कोविड-19 जब आया था तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स थे, ठीक है। तो अब पीसीआर की ये क्वालिटी है कि वो डिफरेंट वेरिएंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह जो हेप बी होता है वो 6 जीनोटाइप हेप बी वायरस की, हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उसकी आपके पास 6 जीनोटाइप्स होती हैं फर्दर। तो पीसीआर की ये क्वालिटी है कि वो ये भी डिटेक्ट कर सकता है जो आपके पास होता है ना क्वालिटेटिव पीसीआर। अगर है बी के लिए क्वालिटेटिव पीसीआर कराते हैं तो वो डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी वाली जीनोटाइप वाला या और कौन से वेरिएंट का जो हेपेटाइटिस बी है उसने अफेक्ट किया है पेशेंट को। और फिर जो है जैसे मैंने ऊपर वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि पीसीआर वायरल लोड को भी क्वांटिफाई करता है, यानी वो हमें बता सकता है कि पेशेंट सैंपल में कितनी क्वांटिटी ऑफ वायरस प्रेजेंट थी, वाज इट, यानी कि वो पेशेंट सैंपल में आपके पास थाउजेंड्स में प्रेजेंट है या मिलियंस में प्रेजेंट है। वायरल लोड भी पीसीआर हमें बताता है, ठीक है। जब हमें वायरल लोड पता चलता है ना तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अगर वायरल लोड आपके पास मिलियंस में है और इसका ये मतलब हुआ ना कि पेशेंट में जो है ना वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, वायरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है, ठीक है। और अगर जो है ना वायरल लोड कम है तो इसका ये मतलब होगा कि आपके पास जो वायरस है वो इनिशियल मतलब जो इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन वो इनिशियल स्टेजेस में है, वो अभी इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आप लोगों ने हम श्योर पढ़ा होगा कि वायरस जो है ना वो इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है कि वो होस्ट की बॉडी में एंटर होता है, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है और फिर जो है ना वो अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता है। यही उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना, ऐसी बात है। एग्री कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा जी, अब आपके पास जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं और ख़ास तौर पे ये जो कॉमनली अकरिंग वायरसेस हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो, ये वैसे हमारे एरिया में जो है ना साउथ एशिया में तो कॉमन नहीं है बट स्टिल इसको डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर यूज़ होता है। फिर आपके पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया एंड द फेमस वन कोविड-19, ठीक है। अब ये आपके पास मिक्स्ड हैं, कुछ आरएनए वायरसेस हैं, कुछ डीएनए वायरस हैं, ठीक है। हैप्पी तो डीएनए वायरस होता है लेकिन हेप सी हो गया और कोविड-19 है जैसे, तो ये आपके पास क्या है, आरएनए वायरसेस हैं। तो आरएनए वायरसेस की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं आरटीपीसीआर। एक मिनट, ये समझ आ गया आप लोगों को कि वायरल इन्फेक्शन की डिटेक्शन में पीसीआर क्यों यूज़ हो रहा है और पीसीआर से हम क्या क्या वो कर रहे हैं, यानी हम किस तरह से इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह से इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा जहन में स्केच बना है पीसीआर का कि नहीं? मैम प्लीज रिवाइज कर दें। अच्छा, रिवाइज कर लें, बिल्कुल रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा कि पीसीआर है पॉलीमरेज चेन ये क्वेश्चन है। इससे क्या होता है कि हमारे पास अगर मैम स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है या आरएनए है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन हम किस तरह से करते हैं कि हम, क्योंकि वायरसेस के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर कोर है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है,
तो वायरसेस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, तो ये तरीका निकाला कि हम वायरसेस को पीसीआर से डिटेक्ट करेंगे, कि वायरस पेशेंट सैंपल लेंगे और उसके अंदर जितना आपके पास जेनेटिक मटेरियल होगा हम वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और पीसीआर से हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा वायरस पेशेंट में प्रेजेंट था, फिर आपके पास उस वायरस की क्वांटिटी कितनी थी वो हम डिटेक्ट करेंगे और उस वायरस के क्या वेरिएंट थे वो हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसको मैम हम उसकी मैम क्या क्वांटिटी कॉपीज हमें कैसे बनने के पता बाद चलेगी? जी मैम उसकी क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगी? क्वांटिटी ये का तरीका ये होता है कि पेशेंट सैंपल को जो है ना उसमें कितना बेसिकली मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है पीसीआर की, वो हमें वायरल लोड बताती हैं कि इस पेशेंट सैंपल में कितना वायरल लोड है, तो वहाँ से हम डिटेक्ट बता सकते हैं कि मतलब इतनी इतनी अमाउंट में पेशेंट सैंपल में वायरस प्रेजेंट था या इतनी मतलब थाउजेंड्स में था, मिलियंस में था, हंड्रेड्स में था, तो किस क्वांटिटी में होता है वो हमें पता लग जाता है। मैं आगे आपको रिपोर्ट सैंपल्स भी दिखाऊंगी तो उससे समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, मैम मतलब ये कि हमें तो बस उतना पता चलेगा ना जितना हमने सैंपल लिया है, तो उतने सैंपल में कितना वायरल लोड है। तो आप क्या ठीक है पूछना मैम। चाह रहे हैं? आपको समझ आ गई या आप कॉपीज कुछ और बनने के पूछना चाह बाद रही हैं, हमें बताएं, या मैम हम आगे कॉपीज मूव बनने करें? के बाद हमें मैम कॉपीज बनने के बाद यार मेरी मुझे आवाज नहीं आ रही, आप उनकी आवाज बहुत आहिस्ता है। मेरा ख्याल है आगे मूव करते हैं, तो अगर कुछ रह जाता है लेक्चर के end मैम समझ नहीं आती तो फिर हम, हाँ जी जी बताएं। मैम कॉपीज बनने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वायरस है? कौन तो सा क्या वायरस? हम उसकी जेनेटिक कोडिंग मतलब पढ़ते हैं या कोई हमारे पास स्टैंडर्ड होता है कंपेयर करने, या मशीन ही बता देती है? हाँ देखो, हर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे वायरस से तो डिफरेंट है ना, और हमारे पास हमें सब वायरसेस का पता है कि यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या स्ट्रक्चर है और सी का क्या स्ट्रक्चर है, यानी सब वायरसेस का स्ट्रक्चर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो एक दूसरे से डिफरेंट ही है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना क्योंकि प्राइमर्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसके साथ भी डिटेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड्स भी होते हैं उसके साथ डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, बेसिकली ये ऑटोमेटेड होता है पीसीआर तो सारा। सही है, अच्छा जी नेक्स्ट आरटीपीसी। अच्छा, आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्योंकि डीएनए बेसिकली पीसीआर में तो जो एंजाइम यूज होता है ना वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन हमने आरएनए वायरसेस की डिटेक्शन भी तो करनी है। वो किस तरह से करते हैं कि हम वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐड करते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये होता है कि आरएनए वायरस का जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है और फिर उस डीएनए से की फर्दर कॉपीज बनती हैं, फिर हम प्राइमर्स ऐड करते हैं, एनिलिंग होती है, एक्सटेंशन होती है वायरसेस की, और फिर मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं और वहां से फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस हमारे पास इसके तीन, अगर यानी बिल्कुल समराइज कर दें तो तीन तरह के यूजेस बनते हैं हमारे पास, और तीन तरह के ही पीसीआर जो है अगर हम वायरसेस की डिटेक्शन की बात करें तो वहाँ पे तीन तरह के आपके पास वो हैं टाइप्स, कि एक होता है क्वालिटेटिव पीसीआर जो कि डिटेक्ट करता है टाइप ऑफ वायरस, यानी कि आपके पास जो इन्फेक्ट करने वाला वायरस था वो कौन सा था। ठीक है, पेशेंट सैंपल में कौन सा वायरस प्रेजेंट था, इधर इट वाज हेपेटाइटिस वायरस और इधर इट वाज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस था या कोविड-19 था, कौन सा वाला वायरस था। ठीक है, तो क्वालिटेटिव पीसीआर चेक्स द टाइप्स ऑफ वायरस। फिर जो क्वांटिटेटिव पीसीआर होता है वो हमें वायरल लोड बताता है कि पेशेंट सैंपल में कितना आपके पास वायरस प्रेजेंट था। ठीक है, और नंबर 3 पे हम पीसीआर से क्या करते हैं, जीनोटाइप डिटेक्शन करते हैं, जो कि हमें वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वायरस
को डिटेक्ट करता है और बताता है कि कौन सी स्ट्रेन या कौन सी टाइप ऑफ वायरस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी हेपेटाइटिस बी के लिए जो पीसीआर कराते हैं, तो उसमें अगर हम उसमें मेंशन करें कि हमें चाहिए क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव और हमें जीनोटाइप भी जो है ना वो मेंशन करके दें, तो वो जब उसकी रिपोर्ट आती है हमारे पास, तो उसमें वो डिटेक्ट बताते हैं कि आपके पास ये वाला वायरस प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसकी जीनोटाइप 1 ने अफेक्ट किया है। 6 जीनोटाइप्स होती हैं बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो वो मेंशन करते हैं कि आपके पास कौन सी जीनोटाइप का वायरस था, ठीक है, और कितनी जो है ना वो वायरल लोड प्रेजेंट था। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सही हो गया? समझ आ रही है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? मैम मैम इसमें हमें स्ट्रेन का पता चलता है, जैसे आपने बताया कि मतलब कोई भी जीनोटाइप होगी, वायरस हमारे पास एक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रेन मेडिसिन डिफरेंट होती है। मेडिसिन डिफर कर सकती है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेन्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो तो इस तरह से होता है कि बाज़ स्ट्रेन्स जो होती हैं वो इजीली ट्रीटेबल होती हैं, बाज़ नहीं इजीली ट्रीटेबल होती। जैसे हेपेटाइटिस बी की अगर मैं बात करूँ, तो हेपेटाइटिस बी की जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग आपके पास स्ट्रेन है ना, वो जीनोटाइप 3 है उसकी। और जीनोटाइप 3 जो है ना वो इजीली ट्रीटेबल भी होती है, और लकीली जो हमारे इधर एरिया में साउथ एशिया में जो कॉमन स्ट्रेन है दैट इज़ जीनोटाइप 3। लेकिन अगर जीनोटाइप 5 और 6 बेसिकली यानी अगर वो हमें बताता है कि जीनोटाइप 5 या 6 है, तो हमें ये पता है कि जीनोटाइप 5 या 6 जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट वायरस होता है। ठीक है, वो वाला वेरिएंट बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट है। तो इस तरह से जो है ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फिर हम, हाँ, फिर ट्रीटमेंट हम उस हिसाब से लेकर चलते हैं, फिर हम उसकी डोजेजेस को उसके हिसाब से जो है ना एडजस्ट करते हैं। और प्रोग्नोसिस भी जो है ना वो पीसीआर से प्रोग्नोसिस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिजीज़ के स्टार्ट में हमने पीसीआर कराया, तब हमने वायरल लोड देखा, और उसके बाद हमने मेडिकेशंस दी, ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद जो है ना हम वायरल लोड कराते हैं, पीसीआर कराएं, फिर हमें पता लगे कि हाँ जी वायरल लोड कम हो गया, तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्नोसिस अच्छा है, यानी पेशेंट ट्रीट हो गया। या अगर वायरल लोड जो है ना वो कम हो रहा है लेकिन अभी कम्प्लीटली ट्रीट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट हम प्रोग्नोसिस तो डिफाइन कर सकते हैं ना कि मतलब बेहतरी की तरफ जा रहा है कि नहीं। जिस तरह कोविड में भी तो ऐसे ही होता था कि पहले पीसीआर करा रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहा है, उसमें वायरल लोड वैसे इतना कॉमनली नहीं कराते थे, लेकिन फिर भी उसमें जब वो पॉजिटिव आ जाता था इसका मतलब कि हाँ कोविड हो गया, फिर अगेन उसको नेगेटिव बताने के लिए कि वाकई कोविड अब खत्म हो गया, पेशेंट का वायरस ट्रीट हो गया, दोबारा पीसीआर कराते थे। ऐसे ही दोबारा पीसीआर कराते थे जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। ठीक है, तो हम प्रोग्नोसिस भी क्वांटिफाई करते हैं। ये हो गया मैम जी। मैम ये दोबारा पीसीआर करवाते हैं, ये कितने दिन बाद करवाते हैं? वाई पीसीआर जो कराते हैं, अच्छा वो भी बेसिकली हर वायरस का डिपेंड करता है ना। जैसे कोविड का तो ये था कि उसका तो 14 डेज आपके पास होता है क्वारंटीन पीरियड, और उसके बाद अगर इन्फेक्शन परसिस्ट करते हैं तो 1 to 2 वीक्स तक बेसिकली इस तरह से था। तो कोविड का तो हम 2 वीक्स बाद पीसीआर रिपीट करा रहे थे। लेकिन अगर जैसे कि हेपेटाइटिस बी आता है, तो वो तो आपके पास एक क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन होता है, या हेपेटाइटिस सी जो है वो भी एक क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है आपके पास, तो उसका हम कराते हैं एटलीस्ट 6 वीक्स बाद। ठीक है, 6 वीक्स बाद, और अगर प्रोग्नोसिस अच्छा है तो फिर 3 मंथ्स के बाद कराते हैं। तो वो डिपेंड करता है ओके अपॉन द वायरस, डिपेंड करता है अपॉन द स्टेज, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट है ऑफ द डिजीज। ठीक है, आगे चले। जी मैम। अच्छा, ये हमारे पास रिपोर्ट है पेशेंट की फॉर कोविड-19। ठीक है, अब इधर जो है ना उन्होंने इतनी सिंपल सी रिपोर्ट होती है आर्ट जो है ना पीसीआर की, कि ऊपर तो जो है ना पेशेंट का बायोडाटा आ गया, और नीचे सिर्फ इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है SARS-CoV-2, और रिजल्ट उन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, और ये RT-PCR का रिजल्ट है, स्पेसिमेन हमारे पास था नेज़ोफेरिंजियल स्वाब। सही हो गया? तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होती पीसीआर की रिपोर्ट को लिखना, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये देखिए, ये आपके पास एक रिपोर्ट है
और ये भी कोविड-19 की है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है स्टेटस डिटेक्टेड, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है रिपोर्ट स्टेटस डिटेक्टेड। इट मीन्स के कोविड-19 पॉजिटिव है, पेशेंट को कोविड-19 है, और स्पेसिमेन था आपके पास थ्रोट स्वैब। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट ये हेपेटाइटिस सी वायरस की मैंने रिपोर्ट ऐड की थी कि ये भी बिल्कुल उसी तरह ऊपर पेशेंट बायोडाटा आ गया और स्पेसिमेन इसमें था प्लाज्मा, रिजल्ट डिटेक्टेड। इट मीन्स के ये टाइप सी पीसीआर, क्वालिटेटिव पीसीआर हुआ है, तो उसने सिर्फ ये डिटेक्ट किया है कि आपके पास हेपेटाइटिस सी वायरस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। ठीक है, इसमें उसने वायरल लोड नहीं बताया क्योंकि ये सिर्फ क्वालिटेटिव पीसीआर था, जो डिटेक्ट हुआ है नहीं हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ ये लिखा हुआ है रिजल्ट डिटेक्टेड, मतलब कि हेपेटाइटिस सी प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ अब ये वाली रिपोर्ट देखें, इसके अंदर ये पेशेंट रिपोर्ट है पीसीआर हेपेटाइटिस सी का, पीसीआर एचसीवी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, सीरम आपको इनके पास स्पेसिमेन था और एचसीवी पीसीआर लिखा हुआ है नॉट डिटेक्टेड, इसका मतलब इस पेशेंट को एचसीवी या हेपेटाइटिस सी नहीं था। और वायरल लोड क्या है, 0 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर। जब वायरस ही नहीं था तो फिर वायरल लोड भी ऑब्वियसली नहीं होना था। तो लेकिन आप लोग यहाँ से ये तो देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी रिपोर्ट आती है कि क्वालिटेटिव में उसने बता दिया कि वायरस था या नहीं था, और वायरल लोड में उसने लिख के बता दिया कि कितनी कॉपीज प्रेजेंट थी। ठीक है जी। इसमें देख लें, इसमें है आपके पास हेपेटाइटिस बी का क्वांटिटेटिव पीसीआर है, तो उसने यहाँ पे लिख दिया है कि आपके पास वैल्यू जो है ना वो लेस देन 1.3 है, और इसमें जो है ना वैल्यूज लेस देन 20। ठीक है, इसके अलावा ये हेपेटाइटिस सी की क्वांटिटेटिव वायरस की है, क्वांटिटेटिव पीसीआर की इस तरह से वैल्यूज हैं। एब्सटीन बार की भी, एब्सटीन बार है, इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है, और आपके पास रेंज इन यूनिट्स नॉट डिटेक्टेड है, तो फिर इस वजह से आगे से उसने वैल्यूज नहीं लिखी कि कितनी क्वांटिटी थी। मैम एब्सटीन ये जो बार में कह लो जी। मैम ये जो अभी आपने इधर बताया हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए, इसका क्वांटिटेटिव पीसीआर है जिसमें इसकी वैल्यू लेस देन 1.30 है, तो मैम ये टेस्ट पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो इसकी रेफरेंस रेंज देखो का भी नहीं मेरी पता। बात सुनो, रेफरेंस रेंज को छोड़ो, इतना तो पता है ना कि वायरस होगा तो ही कोई वैल्यू होगी क्वांटिटेटिव पीसीआर की। अगर वायरस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होगा पेशेंट सैंपल में, तो फिर तो जीरो आएगा, जैसे इसमें आया था। इसमें नहीं था, इसमें था। ठीक है, इसमें क्योंकि वायरस था ही नहीं इसलिए वायरल लोड जीरो था, लेकिन अगर पेशेंट सैंपल में वायरस प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ वायरल लोड तो होगा ना। जी बात मैम। समझ आई है? जी तो वो हम मैम। और देखेंगे कि कितने वायरल लोड को आप माइल्ड इन्फेक्शन कहते हैं, किसको आप मॉडरेट कहते हैं, किसको सीवियर कहते हैं, फिर वो एडवांस लेवल पे बात चली जाए जी। मैम यही फिर अभी जो आप करवा रही थी उसमें नीचे जो एब्सटेन का लिखा हुआ था, जिसपे साथ नेगेटिव भी लिखा हुआ था और लेस देन 500 भी लिखा हुआ था, ये एब्सटेन बार वायरस में जी जी, क्या पूछ रहे हैं? इसमें रेफरेंस रेंज के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है ना, हाँ तो वैल्यू में इसका लिखा हुआ है लेस देन 500। हाँ, इसमें तो हमें वैल्यू भी दी हुई है और साथ नेगेटिव भी लिखा हुआ है। मैम ऊपर वाला, इसी ऊपर वाला। ये वाला यस मैम। भी एक्चुअली डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट उस पर डिपेंड करता है ना। और देखो ये तो ब्लड में है और ये सीएसएफ में, इनके सैंपल्स भी डिफरेंट है। आप एक और रिपोर्ट देखें, ये वाली यहाँ पे है हेपेटाइटिस बी पीसीआर क्वांटिटेटिव, और उसने आपके पास डिटेक्ट किया है कि हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है, और क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ये 2,01,000 कॉपीज प्रेजेंट है इन द पेशेंट सैंपल। इसका मतलब कि मिलियंस में कॉपीज प्रेजेंट है आपके पास पेशेंट सैंपल में। ठीक है, तो ये बताता है कि आपके पास इन्फेक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है। हमारे पास इतनी ज़्यादा
जो है ना वो कॉपीज इतना ज़्यादा वायरल लोड प्रेजेंट है। ठीक है जी। लेकिन मैम फिर उसका क्या बना, उसको हम नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे या पॉजिटिव? उसको हम क्या कंसीडर करें, उसको हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। ओके मैम। मैम ये 2 बार वैल्यूज क्यों दिए हैं, एक लॉग में और एक सिंपल? जी मुझे समझ में आई क्या कह रहे हैं। मैम ये 2 बार वैल्यूज दिए हुए हैं ना, एक मतलब कि ईबीवी क्वांटिटी आई इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर और ईबीवी क्वांटिटी लॉग इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, तो ये लॉग में क्यों दी गई है? अच्छा ये बेसिकली ना किसी, मैं बताती हूँ कि ये किसी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है एक्चुअली, ये एक वैसे ही मुझे टेबल नज़र आया था। लेकिन क्योंकि इसमें सारे वायरसेस का इकट्ठा दिया हुआ था, मैंने इस वजह से जो है ना इसको ऐड कर लिया। रिपोर्ट्स तो बेसिकली वो हैं जो जिसके ऊपर लैब लिखी होती है और पेशेंट बायोडाटा लिखा होता है। ये मुझे एक अच्छा टेबल नज़र आया था ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बता सकती हूँ उसका कि किस तरह से वैल्यूज़ भी लिखी होती हैं और रेंज भी लिखे होते हैं। इसमें उन्होंने जो नीचे जो वैल्यू लिखी है उसी का लॉग ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने लॉग में भी वैल्यू दी हुई है और दूसरी सिंपल इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर में भी दी हुई है। सही है। एक और रिपोर्ट यहाँ पे देखें, अगेन वायरल लोड की एग्जांपल समझाने के लिए आपको कि यहाँ पे आपके पास सैंपल था ब्लड, क्वांटिटेटिव हेपेटाइटिस बी का पीसीआर उसकी रिपोर्ट है। सैंपल है आपके पास ब्लड और रिजल्ट में है हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए डिटेक्टेड इन द सैंपल। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि डिटेक्ट भी किया और वायरल लोड आपके पास 4485 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर। ठीक है जी, तो वायरल लोड इस तरह से आ रहा होता है। तो एक और बात आप लोगों को पता लग गई कि एक तो आपके पास टाइप ऑफ वायरस डिटेक्ट करता है, फिर वायरल लोड डिटेक्ट करता है कि कितनी क्वांटिटी में वायरस प्रेजेंट है और कौन सा वायरस प्रेजेंट है, ये सारी बात। और फिर मैंने आपको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ दिखा दिया, ये 1000 में प्रेजेंट थी और जो ऊपर हमने देखी रिपोर्ट वो 2 lakhs में जिस तरह से कॉपीज प्रेजेंट थी। ठीक है जी, तो दिस वाज अबाउट पीसीआर। और ज़्यादातर कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ वायरसेस की डिटेक्शन में पीसीआर यूज़ होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की डिटेक्शन में भी हम पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइसीरिया गोनोरी जो इन्फेक्शन होता है आपके पास, गोनोकोकल इन्फेक्शन जो कॉज करता है, उस वायरस की डिटेक्शन में हम पीसीआर यूज़ कर सॉरी उस बैक्टीरिया की डिटेक्शन में हम पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया जो होता है आपके पास, उसका पैरासाइट प्लाज्मोडियम, अगर वो आपके पास ब्लड में डिटेक्ट उस तरह से ना हो रहा तो हम उसके लिए भी पीसीआर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं जिनको हम पीसीआर करा के डिटेक्ट करा सकते हैं, बट दे आर नॉट दैट कॉमनली यूज, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपके पास ब्लड टेस्ट से और कल्चर वगैरह से डिटेक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन वायरसेस को डिटेक्ट करने का और कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है एक्सेप्ट पीसीआर। तो वायरसेस के डिटेक्शन के लिए हम कॉमनली पीसीआर कराते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब तो कोविड-19 की वजह से जो है ना ज़्यादा इसको समझना आसान है कि कोविड में बहुत पीसीआर कराया हम लोगों ने। सही है जी, और इसकी रिपोर्ट भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल सी रिपोर्ट है आपके पास। उसमें वायरस डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ और कितना वायरल लोड है वो मेंशन हुआ होता है। और अगर जीनोटाइप की भी डिटेक्शन हमने ऑर्डर की हो तो साथ में वो भी लिखा हुआ आ जाता है कि कौन सी जीनोटाइप थी। सही हो गया। मैम ब्लड कल्चर में भी तो वायरस ग्रो कर सकते हैं ना, हम उसमें नहीं माइक्रोस्कोप में डीएनए डिटेक्ट कर सकते? क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आई, बहुत स्लो आवाज़ थी। हम जो ब्लड कल्चर करवाते हैं बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, हम उसमें वायरस को क्यों नहीं चेक कर सकते? उसमें वायरस नहीं ग्रो कर सकता? हम माइक्रोस्कोप के नीचे डीएनए का स्ट्रक्चर देख लें। हाँ नहीं ग्रो कर सकता ना, अगर वहां पे ग्रो कर देता तो फिर मसला ही क्या था। वायरसेस उस कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करते। ठीक है, वायरसेस को बैक्टीरिया तो अपने ओन पे ग्रो कर सकते हैं ना, अगर हमने उन्हें न्यूट्रिएंट्स दे दिए कल्चर में
जो भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा इसमें सारा, कि उनको कल्चर मीडियम में जो है ना सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इंक्यूबेशन वगैरह सब, जो भी जिस बैक्टीरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वायरसेस तो बॉडी के बाहर ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। वायरसेस को तो होस्ट मशीनरी चाहिए होती है और उनको एक स्पेसिफिक जो है ना वो चाहिए होता है एनवायरनमेंट, वो उस तरह से नहीं ग्रो कर सकते आपके पास कल्चर मीडियम में। इस वजह से हम उनको उस तरह से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और उनके पास एक जेनेटिक मटेरियल है और उसका जो है ना एक न्यूक्लियर कोर है, उसके बाहर फ्यू जो वायरसेस होते हैं वो इन्वेलप भी होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप भी होते हैं। तो हमारे पास उसको डिटेक्ट करने का तरीका यही है कि हम उसकी जो डीएन जेनेटिक मटेरियल है उसको पकड़ें, उसको एम्पलीफाई करें और वहाँ से जो है ना उसकी कॉपीज बना के हम डिटेक्ट करें, ठीक है। सही है जी। और कुछ पूछना चाहेंगे?